निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्री शंकर विग और अब मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आज का उभरता हुआ चैनल है। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वह है डॉक्टर अब्रिल मलिक। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए जी बहुत बहुत धन्यवाद हैं कल्याण कुमार जी। कल्याण कुमार जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। तो आप दोनों का स्वागत है। और भी लोग जुड़ने के लिए हैं, लिंक उनको मिल नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, तो वो आएंगे तो अपन स्टार्ट हो जाएंगे। आज का हमने डिबेट का जो पॉइंट रखे हैं वो है, क्या योगी जी नरेंद्र मोदी जी को 80 सीटें दिलवा पाएंगे लोकसभा में। केवल अपन डिस्कस करेंगे लोकसभा का चुनाव, और वो भी केवल उत्तर प्रदेश, कहीं और प्रदेश में नहीं घूमेंगे, और सब पार्टिसिपेंट्स को टाइम अलग अलग मिलेगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर अब्रिल मलिक जी से। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आप बताएं कि 80 सीटों में से क्या 80 सीटें योगी जी दिलवाएंगे क्या? 80 सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है, इस बात को जान लेना चाहिए। और इस बात को भी जान लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण होना तय है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण होना भी तय है। बीएसपी मुक्त यूपी, समाजवादी पार्टी मुक्त यूपी इस बार बन जाए, और उसके साथ साथ विपक्ष मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और मैं तो आपके के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 सीटें मिलेंगी और किसी में दम नहीं है कि कोई रोक सके। और पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। जब उत्तर प्रदेश में 80 सीट मिलेगी तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि केंद्र को भाजपा को केवल 400 ही मिलेगी? मैं कह रहा हूं 500 सीट पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही 80 में से 80 भाजपा जीत रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 500 सीट आराम से आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। जिधर उत्तर प्रदेश चलता है उधर ही देश की राजनीति चलती है। जिधर उत्तर प्रदेश चलता है उसके आधार पर तय होता है कि देश की सत्ता में कौन बैठेगा, राष्ट्रीय स्तर पर किसकी पार्टी को विजय प्राप्त होगी। और आज मैं इस बात को स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, स्पष्ट तौर पर इसलिए कह सकता हूं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा की गई। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस बात का स्वागत जयंत चौधरी जी भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आज इस बात को देखना चाहिए। अगर आप, मैं जातिवाद पर नहीं उतरता, लेकिन कुछ लोग जातियों की बात करते हैं, तो जातियों की अगर बात करनी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है, महत्वपूर्ण वोट बैंक, वो जाट वोट बैंक है। और जाट वोट बैंक आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाट समुदाय को पता है कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे और जाटों को मरवाया गया था आजम खां के इशारे पर। किस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे में कार्य चल रहा था, किस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे में जाटों को ही मरवाया गया, जाटों पर ही फर्जी मुकदमे लिखे गए। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के होते हुए ये सारी घटनाएं घटी। ये वे लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर को जलवाने का कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में दंगे कराने का कार्य कर रहे थे जब इनकी सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और आज की यदि आप बात कर लें, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त बन चुका है, हिंसा कहीं नहीं हो रही है। अगर वायलेंस हो रही हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक योगी जी की सरकार आई है, कल्याण जी यहाँ मौजूद हैं, कल्याण जी से मैं जानना चाहता हूं, कल्याण जी आप एक दंगा बता दें जो उत्तर प्रदेश में हुआ हो जब से योगी जी की सरकार बनी है। एक दंगा आप गिनवा दीजिए जो उत्तर प्रदेश में हुआ हो। कोई दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, सब शांति है उत्तर प्रदेश में। कोई हिंसक तत्व उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद नहीं है, कोई जिहादी तत्व उत्तर प्रदेश के अंदर आज मौजूद नहीं है। पहले किस प्रकार से जिहादियों के द्वारा कार्य किया जाता था आपको भी मालूम है, हमारे वरिष्ठ हैं कल्याण जी भाई साहब को भी मालूम है। और उसके साथ साथ
जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है कांग्रेस तो समाप्ति हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस की सीट ही कहां है? अब मुझे लग रहा है इस बार सोनिया जी संन्यास ले सकती है राजनीति से, क्योंकि 80 में 80 लोकसभा सीट यदि भाजपा जीत रही है तो या तो रायबरेली से वो चुनाव नहीं लड़ेगी, और अगर चुनाव लड़ेगी तो जमानत जब्त होना तय है। तो मुझे तो नहीं लगता वो इतनी समझदार तो है मेरे अनुसार कि वो राजनीति के जब जिस प्रकार से वो राजनीति लंबे समय से करती रही है तो उसके आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर मुझे नहीं लगता कि वो उत्तर प्रदेश में आकर इस बार चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है वो इस बार संन्यास की घोषणा करके आराम से 10 जनपद में विश्राम करेंगी, और अगर वो चुनाव लड़ने की घोषणा करती है तो उनका स्वागत है। लेकिन रायबरेली की जनता उनकी जमानत जब्त इस बार करा देगी, और राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो राहुल गांधी की भी जमानत जब्त इस बार होना अमेठी से तय है। और किस प्रकार से अमेठी से वायनाड की यात्रा करनी पड़ी थी पिछली बार, अमेठी से वायनाड भागे थे, तो ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? आप पूछते हैं मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया अभी साहब, ये तो अपने आप इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जो अमेठी से जीता करते थे वो वायनाड भाग रहे, उत्तर से दक्षिण तक यात्रा हो रही है राहुल गांधी की। इससे ज्यादा क्या परिवर्तन चाहिए? 370-35 से हमने हटा दिया, राम मंदिर निर्माण हमने करा दिया, तो जिहादी तत्व घूमा करते थे उनको हमने कंट्रोल कर दिया। हमें आता है आतंकवाद को कंट्रोल करना, जिहादियों को, आतंकवादियों को, खालिस्तान को कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है। कोई भी जिहादी, कोई भी आतंकवादी, कोई भी खालिस्तानी नहीं पनप सकता भारतीय जनता पार्टी के सामने। और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तय हो चुका। जनता ने मन बना लिया। मैं नहीं कह रहा हूं 80 में 80 भाजपा जीतेगी, ये जनता की, जनता की आवाज है जी। ठीक है सर। अब कल्याण जी से अगर पूछे, कल्याण जी अगर डॉक्टर अब्रिल जी कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें श्री नरेंद्र मोदी जी को योगी जी जितवाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि बीएसपी को कोई सीट नहीं आएगी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं आएगी, तो उनका लड़ना ही बेवजूद है। आपकी क्या बिल्कुल है इस पे? कल्याण जी आप बोले। मैं अविरल जी को ये कहना चाहूंगा कि अविरल जी कोई भगवान है नहीं, अविरल जी कोई ज्योतिष है नहीं। अगर ईवीएम को इन्होंने सेट कर लिया है तो डेफिनेटली है कि 80 में से 80 सीटें जीत सकते हैं। तो कल्याण जी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, सुशील जी ज्योतिष वो ज्योतिषाचार्य अमृत जी बोलेंगे नहीं आप, चंदन जी को ज्योतिष की डिमांड कर रहे हैं, मुझे नहीं हो, ज्योतिष को बैठा लो इस बात सुन तो लो। अमृत जी बोलेंगे नहीं आप, अमृत जी प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब कोई भगवान है क्या? हाँ बोलिए कोई भगवान है क्या? या आपने डिसाइड कर लिया कि यूपी में कुछ नहीं हो रहा? आज की न्यूज देखो आप, इलाहाबाद में जैसे जिस तरह से माहौल हो रहा है, और अभी जो उत्तराखंड में जो माहौल हो रहा है, ये माहौल आप लोग क्रिएट करवा रहे हो ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा आपके पक्ष में रहे और वोट दें, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा और धर्म के प्रति लोगों को भड़काकर ही वोट लेना चाहते हो। काम कुछ कर नहीं रहे हो, काम कुछ हुआ नहीं है। तो ये कि आपकी मोनोपोली है, एक आपका सिस्टम है कि जब भी इलेक्शन आए तब ये कि लोगों को भड़काओ, लोगों को बरगलाओ और मिस यूज करो और वोट ले और फिर भूल जाओ उनको। आप कभी महंगाई पे बात नहीं करते, आप कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप कभी देश की स्थिति पे बात नहीं करते, आप कभी देश की आर्थिक स्थिति पर बात नहीं करते। आप सिर्फ धर्म और ये कि 80 सीट, 400 सीट, 500 सीट, आपके पास कोई आंकड़ा है, मीटर है नापने का, जिसमें आप नाप लेते हो कि आज 400 सीट आ रही है, जनता हमारे पक्ष में है। आप जनता को जानते हो, जनता किसके पक्ष में है, किसके नहीं है? जो आदमी भूखा बैठा है, जिसको गुजर रही है, वो जानता है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि जनता आपके पक्ष में है, तो एक बार ईवीएम हटा के बैलेट से चुनाव करवा दो, आपको पता लग जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि आप ईवीएम के भरोसे ये दावे करते हो और धर्म के भरोसे ये दावे करते हो, लोगों को बरगलाते हो, लड़वाते हो। ये सारा का सारा सिस्टम 4 दिन से चल रहा है। उत्तराखंड में आपकी गवर्नमेंट है, उत्तराखंड में, मणिपुर में आप, मणिपुर में जो चल रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आपकी अपना एड्रेस भेज दो मुझे, कल्याण जी अपना एड्रेस भेज दो, मैं आपके घर एक किताब भेजूंगा, आपके घर एक किताब भेजूंगा, उसको पढ़ लेना। उस किताब में मोदी जी की उपलब्धियां लिखी हुई है, उस किताब में लिखा हुआ है मोदी जी ने क्या किया। मैं अपनी उपलब्धियों की एक किताब आपको भेज दूंगा। सुन तो लो, आपकी गवर्नमेंट टोटल क्लियर है। ये सिर्फ ये है कि आप लोगों को दिखता है कि जो सावन में अंधा होता है ना, उसको हरा ही हरा दिखता है।
जो जिस आदमी की पार्टी का होता है ना, उसको वही अच्छी लगती है। आज इलाहाबाद में क्या हो रहा है आपको मालूम है? कितने लोग बाग सड़कों पे निकले हुए हैं, कितने लोग बाग विरोध कर रहे हैं। मणिपुर में आप 4 महीने से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम 400 सीट ले आएंगे, 500 सीट ले आएंगे। कहां से लिया होगे? आपके पास में मीटर है कोई नापने का? जो मोदी जी भी कह देते हैं कि 305, 370, 304, 305 और 370, 400 प्लस, कहां से लाते हो ये मीटर? या तो ये है कि आपने टोटल सेटिंग कर रखी है। ईवीएम के 3 बड़े व्यापारी है जो मैन्युफैक्चरर है, जो ईवीएम बनाते हैं। आपको मालूम है कहां के हैं? वो तीनों गुजरात के हैं, और ईवीएम वहां से इंपोर्ट हो रही है, गुजरात से। जिस दिन आप ईवीएम से दूर हो जाओगे, उस दिन जनता से दूर हो जाओगे। जनता का आपने वो हाल कर दिया कि जनता के पेट में अन्न नहीं है। भाई ईवीएम कहां से आ गए यहाँ? आप बात करिए ना विकास की, आप बात करिए ना बेरोजगारी की, आप बात करिए महंगाई की, आप असल मुद्दों की बात कीजिए। मैं जवाब देने के लिए तैयार यहाँ के चैनल पर बैठा हुआ, मैं जवाब दे दूंगा अपने भाई साहब को, मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए ना। 2 मिनट रुको अमरीश जी, 2 मिनट रुको। हाँ बोले आप। 80 सीट किस तरह से आ रही है? आप मुझे ये जवाब दे दे, क्या अखिलेश की गवर्नमेंट वाली है? बीएसपी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है। अरे वाह, आप कह रहे हो कहां से आ गई? ये क्या कह रहे हैं कि अखिलेश की गवर्नमेंट नहीं है? अखिलेश की तो है ही नहीं यूपी में गवर्नमेंट। आप कौन सी सदी का अखबार पढ़ के आए हो? या आप एक दशक पीछे चलते हो क्या? सपना मत देखो, सपने बहुत अच्छी चीजें देखना है, बाकी दिन में सपने मत देखो जागते हुए कि 80 की में 80 में नहीं, सपनों नहीं, दिन और रात दोनों में वास्तविक रूप से सपना नहीं दिखा रहे हम, वास्तविकता दिखा रहे हैं। दिन में भी रात में भी सपने हम नहीं देखते, ना सपने दिखाते। ये तो जनता सपने देखती है कि हम मोदी जी को ही वोट देंगे। जनता मोदी जी को ही वोट देने के लिए तैयार बैठी है। आप शायद ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में आपकी 3 सीट नहीं है, जहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पर आपका पूरा लवाजमा है, वहां पर 3 सीट नहीं है। तो जनता को आप बेवकूफ मत समझो, जनता सब समझ रही है। जनता सब देख रही है। कहाँ से नहीं, यहीं से। आप लोगों को व्हाट्सएप से मिलता है, मुझे यहीं से मिलता है। आप लोगों की तरह व्हाट्सएप नहीं चलाते हम लोग बाग कि जहाँ से आ गया वही लीक की व्हाट्सएप नहीं, मैं पीएचडी हूँ, मुझे तो ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है, मुझे तो ऑनरी डॉक्टरेट मिली हुई है, यूनिवर्सिटी से मिली है। आपकी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं हो। आप तो कल को लिखोगे डॉक्टर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं करता पीएचडी। सुन तो लो सर, आपको पीएचडी मिली हुई है, मैं तो आपसे कम नहीं हूँ। मैं एमए हूँ मैं भी, और मैंने जो है ज्योतिष से विचारक करी है। एमए को एमएलए बता रहे हो, आपको एमएलए और एमए में फर्क नहीं पता। अब मैं क्या करूं? एमएलए को और एमए को मानते हो क्या आप? एमएलए और एमए में फर्क नहीं पता आपको? आप सुन तो लो, आपके डॉक्टर होने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है? आप होंगे डॉक्टर, आप डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर। मुझे आप भी वास्तविक विषय पर बात करो, मुझे छोड़ो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे पीछे मत पड़ो। 80 सीट कहाँ से आ रही है? मुझे बख्श दो भाई साहब। 80 सीट कहाँ से आ रही है? कौन से मीटर से नाप लिया आपने कि भाई 80 सीट वहां पे अब यूपी में आ रही है आपकी? और योगी साहब बिल्कुल परफेक्ट है। आपने कभी देखा? अब हो गया, अब हो गया आपका सवाल, अब आपका सवाल हो गया, मैं बता देता हूँ। ये कंटिन्यू बोलेंगे भाई साहब। ठीक, नहीं कल्याण जी अब आप रुक जाए। कल्याण जी आप 2 मिनट रुके। कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मकान तोड़े हैं, और सैकड़ों मकान में हजारों परिवार रहते हैं। हो गया आपका। आप सोचते हो सपोर्ट आपको दे देंगे? जनता को इतना बेवकूफ। चलिए हो गया, अब आपका हो गया, अब मुझे बोलने दीजिए। अब हो गया कल्याण जी, आप 2 मिनट, कल्याण जी आप 2 मिनट रुक जाए। कल्याण जी आप 2 मिनट रुके। हाँ डॉक्टर अमरीश जी बोले, आप डॉक्टर अमरीश जी बोले। देखिए, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भाजपा 80 सीटें कैसे जीतेगी। मुझे लगता है तो भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे भाजपा जीतेगी। अब मैं बताता हूं, ये काफी लंबा समय लेकिन मुझे लग सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर लीजिए। 6,000 रुपए कौन देता है? उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया था हमने, याद है कुछ? 1-1 लाख रुपए तक का कर्जा
माफ किया था उत्तर प्रदेश के किसानों का। उत्तर प्रदेश का किसान जानता है योगी जी ने क्या किया था। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, यहाँ कोई बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती, महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं। ये कहां भाग गए? उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, ये भाग जाते हैं जब मैं बोलता हूं, उसके बाद फिर ये आते हैं। बोलिए उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं तो इनको क्या आपत्ति है? किसान आज प्रसन्न है उत्तर प्रदेश आने का। उसके साथ साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति है वो सबको नजर आ रहा है। और किस तरीके से राम मंदिर निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आप बताइए ना। 370-35 से किसने हटाई? जी, कौन जनता की परवाह कौन करता है? चौधरी चरण सिंह जी को, किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने की घोषणा किसके द्वारा की गई? भारत रत्न कौन दे रहा है? चौधरी चरण सिंह जी को। और प्रत्येक जाट समुदाय का, प्रत्येक किसान समुदाय का व्यक्ति, प्रत्येक किसान, प्रत्येक गरीब चौधरी साहब को मानता है। और मोदी जी के द्वारा फैसला लिया गया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा की गई। भारत रत्न देने का फैसला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया। और जयंत चौधरी जी इससे प्रसन्न है। अरे जयंत चौधरी भी प्रसन्न है, तो आज तक भाजपा का विरोध किया करते थे। अब जयंत चौधरी से ही बड़े हो गए तो मैं क्या करूं? अब ये जयंत चौधरी से ही बड़े हो गए, ये जयंत चौधरी से ही बड़े नेता है। आपकी 4 वोट नहीं होंगी आपके पक्ष में, आप वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाओगे। और बैठ करके चैनल पर जान करो 80 सीट कैसे मिल जाएंगी, 80 सीट हमें मिल जाएंगी। आपको मिठाई का डिब्बा भिजवाऊंगा, मिठाई का डिब्बा भिजवा दूंगा आपको। सरकार हमारी बनेगी, मिठाई का डिब्बा घर पहुंच जाएगा। आपने इस लायक समझा, मिठाई का डिब्बा भिजवा देंगे, धन्यवाद आपका। बाकी किसी को भारत रत्न देने से इलेक्शन नहीं जीत जाता आदमी। अरे इलेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे। भारत रत्न का अपमान मत कीजिएगा, भारत रत्न का अपमान करने का जी आप मत कीजिएगा। अपमान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। या आपने कोई स्पेशल काम नहीं किया? को किसी ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी को किसी ने भारत रत्न नहीं दिया था। चौधरी साहब को किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। और चौधरी चरण सिंह जी किसी ऐरे गहरे नथु खैरे में नहीं आते, तो आप मजाक मत लो। उनका विशेष सम्मान है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो, तो मिलेगा। आप अपमान आप भारत है जो काम करता है, देश के लिए काम करता है, आपको नहीं किया जा सकता इस प्रकार। चौधरी कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट, भाई साहब कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की कितनी सीट है दिल्ली में? कांग्रेस की कितनी सीट है? कितनी है यूपी और दिल्ली में कांग्रेस की सीट? गिनवा दो ना नाम। उत्तर प्रदेश से एक सांसद, उत्तर प्रदेश से एक सांसद सोनिया गांधी, दिल्ली से 0 सांसद कांग्रेस के, दिल्ली से कांग्रेस के 0 सांसद, उत्तर प्रदेश से 1 सांसद, 80 सीट यूपी में है, 7 सीट दिल्ली में, 87 सीट में 1 सीट है कांग्रेस के पास। अब बताओ, आपका तो राहुल गांधी भी हार गया था चुनाव। आपकी तरह गंदी राजनीति नहीं करती कांग्रेस। कभी आपकी भी 2 सीट थी, आपकी 2 सीट थी, शायद उसको भूल गए। ये तो वक्त का पहिया है कि कब जनता किसका सहयोग करती है, किसके साथ में आती है। आपकी 2 सीट थी उस वक्त, अगर कांग्रेस आप ही की तरह करती तो आज आपकी 2 भी नहीं बचती। कांग्रेस ने कभी आपको इस तरह का काम नहीं किया कि पार्टियों को तोड़ो, लोगों को तोड़ो, या ईडी भेजो, सीबीआई भेजो और उनको दबाओ। इसलिए आज आप बढ़ गए हैं। आप जो कर रहे हैं ना, इसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, तो आपको भुगतना पड़ेगा और उसमें आप भी पनिश होंगे। तो ये परिपाटी चला रखी है, ये ठीक नहीं है। कि आप जो कहते हो कि 80 सीट हमें धमकी मत दीजिएगा, हमें धमकी मत दीजिएगा, धमकी मत दीजिएगा। धमकी नहीं है ये, मैं नहीं नहीं आप हमें धमकी मत दीजिएगा। घमंड इतना अच्छा नहीं होता है कि 80 से 80 सीट आ जाएगी। कौन सा मीटर है आपके पास में जिसमें नाप लिया आपने कि साहब 80 आ जाएगी? आएगी भाजपा ही,
500 ये बुखार- सीटें आएंगी देश में, 500 सीटें आएंगी। ये कोई बुखार का मीटर नहीं है, कि नाप लिया 102 है, 402 है। थर्मा मीटर हो ना हो, आएंगी 500 सीट। जनता बताएगी आपको कि आप कितने पानी में, और आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है। पानी में हो चाहे पानी में ना हो, 500 सीट आ जाएंगी, आप चिंता मत करना भाई साहब। अमरीश जी, मैं कह रहा हूं, अमरीश जी उनको बोल लेने दो, बोल लेने। मेरी बधाई है आपको, 500 सीटें आए। मैं तो चाहता हूँ 500 सीटें आए, मगर आप इतना कॉन्फिडेंस बधाई तो देनी पड़ेगी, बधाई तो देनी पड़ेगी। जनता वोट दे रही है तो आप बधाई भी नहीं दोगे क्या? बैलेट से करवा दो, पता लग जाएगा। ऐसा है, किसी के मकान पे कब्जा करके सेठ नहीं बना जाता, आप मालिक देश को नहीं बना जाता। धकेलना चाहते हैं, आप इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, आप ले जाना चाहते हैं। ये काम आपका रहा है, आपकी पार्टी का रहा है। कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे बढ़ाया है, और ये इतिहास उठा के देख लो आप। तो दिख रहा है तो कितना बढ़ाया तुमने। चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। कांग्रेस ने कितना इस देश को आगे बढ़ा दिया, ये तो दिख रहा है। वो विनाश काल था, ये अमृतकाल है। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल। अमरीश जी उनको बोल लेने दो, थोड़ा सा बोल लेने दो। हत्यारों को तो आप भगवान मानते हो, उसकी पूजा करते हो। आपके मोदी साहब गांधी जी के आगे मत्था टेकते हैं, आप गोडसे को जो है भगवान मानते हो। तो ये तो आपकी है दोगली नीति, तो ये ठीक नहीं है। कहीं पे एक जगह स्टैंड रखो, या तो गोडसे को मान लो या गांधी जी को मान लो। आप गांधी जी को नहीं मानते, मना कर दो, नहीं मानते, क्योंकि आप गोडसे के वंशज है, गोडसे की पूजा करते हो, गोडसे को माला पहनाते हो, और गांधी जी की हत्या करवाते हो। जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस करके पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, देश के लिए वो मर गए, मिट गए, उनको आप कुछ नहीं मानते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये परिस्थितियां होती है, जिस तरह से आप एम में डूबे हो, घमंड में डूबे हो कि हम ही है सर्वे सर्वा, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता। ये किसी आदमी का नहीं चला है, न तो राजा महाराजाओं का चला है, न ये राजनेताओं का चला है। कल कांग्रेस हावी थी, आज आप हावी हो। आप जीत सकते हो, ईवीएम में सेटिंग करके जीत सकते हो, बरगला के जीत सकते हो, बाकी इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी मजेदारी तब है जब आपके पास सीटें होते हुए आप देश को आगे बढ़ाओ, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाओ। ना आप शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हो, न रोजगार में आगे बढ़ा रहे हो, न और किसी चीज में, महंगाई में आप कम कर रहे हो, और फिर कह रहे हो हम जो सर्वे से हैं हम जीतेंगे। जीत सकते हैं, जनता है। आज जनता जी है ठीक है, आपके साथ है, कल हो सकता है किसी और के साथ नहीं होगी। तो इसलिए अविरल जी, डॉक्टर साहब है, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर है, थोड़ा ब्रेन यूज करो। पार्टी को एक साइड रख के कभी ठंडे दिमाग से सोचो कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और उसको जज करो और अपने मन से बोलो क्या ये सही हो रहा है, योगी जी जो कर रहे हैं सही हो रहा है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, दंगा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगा और दंगाई खत्म हो चुकी है। आपने एक पट्टा डाल रखा है, और उस पट्टे के जहाँ मालिक घुमाता है वहां घूमते हो। आप कभी उससे एनालिसिस नहीं करते, आप उसको देखते नहीं है कि ये राइट है। आपको भी तो पट्टा डाला हुआ है, मेरे ऊपर मत लगाइए आप। आपको भी तो पट्टा डाला हुआ है, मेरे नहीं है। चले हो एक ही परिवार के पूरे। अगर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ तो कोई परिवारवाद नहीं है, वहां तो परिवारवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है। जाति, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी गलत है या कांग्रेस, जो गलत है वो गलत है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसमें क्या सही क्या गलत। अगर आप सीट पे बैठे हो, सत्ताधारी हो, तो सत्ता का काम होता है सबको साथ लेकर चलने का, सबको समान नजर से देखने का, सबका विकास करने का, सबको एक नजर से चलने का। आप लोग जो है इस तरह का काम करते हो कि अपने लोगों को बढ़ा रहे हो और दूसरों को घटा रहे हो। जो आपके खिलाफ बोलता है उसके ईडी और सीबीआई भेजते हो, और फिर दावा करते हो 80 में से 80 सीट आपकी। आप अगर मान लो अखिलेश को नहीं लड़ने देंगे, अखिलेश की पार्टी को नहीं लड़ने देंगे, और ईडी का छापा भेजेंगे, तो अखिलेश क्या लड़ेगा, क्या जीतेगा? आपने दम है तो फ्री छोड़ो उनको, लड़ने दो इलेक्शन। आपके पास बहुत मौका है ईडी और सीबीआई से जांच करवाने का। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी करवा सकते हो। आप तेजस्वी को नोटिस भेजते हो, कभी राहुल को भेजते हो। सुनिए ना, जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। अरे सर जी, भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हो रहा है आपको मालूम है? कौन कर रहा है? फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलोगे आप बिल्कुल रूट से हट रहे हो। बिल्कुल रूट पे हो आप। यहाँ पे है कि यूपी की बात करें, धीरज साहू की बताइए ना,
धीरज की बात करें, अरे यूपी की बात करें सर साहू का आवाज जीता जागता प्रमाण है भ्रष्टाचार का। धीरज साहू का आवाज भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है। एक साहू को पकड़ के आप साहूकार नहीं हो जाते, आप भी वहां पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे साहू मिलेंगे। ये तो डायलॉग बाजी कर रहे हो, सत्य आपके पास है नहीं, आप समाज में जब नहीं देखते, झूठ बहुत चला रहे हो। अरे बहुत सारे हैं, मैं नाम लगूंगा तो आप थक जाओगे, इसलिए आप इतना। मैं बताता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, सारों के नाम बता दूंगा। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, गिनाओ क्या घोटाले, IPL घोटाला, मधु कोड़ा घोटाला, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला। किसी पे दोषारोपण कर देने से आदमी दोषी नहीं हो जाता है। आपने कोयला घोटाले में क्या दोष है, क्या पकड़ा आपने, क्या हुआ उसमें? आपने सिर्फ ये उसको वोटों में कन्वर्ट कर लिया और वो ब्लेम करके दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या निकला उसमें कोयले घोटाले में, 2G में क्या निकला? नेशनल हेराल्ड की बात कीजिए, नेशनल हेराल्ड में कौन बेल पर है बताओगा? कितने का घोटाला हुआ? अगर आप आज मोदी जी का राफेल का अगर करवा दे या PM केयर 2014 से सुनिए 2014 से आज तक 1-1 लाख करोड़ से ज्यादा का यूनिवर्सिटी ने जब्त की है संपत्ति। 2G घोटाले में किसको भी आपने कोशिश कर रहे हैं, कोयला घोटाले में किसको कोशिश कर रहे हैं? अगर चाहते हैं तो मैं पूरी सूची बताऊंगी तो मैं बता देता हूँ। आपकी पूरी सूची, पूरा कच्चा चिट्ठा खुलवाना चाहते हैं अपनी पार्टी का तो आपको मैं दे देता हूँ। आप ब्लेम लगा सकते हो, आप दोषी नहीं कर सकते, भरी हुई है ऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला NCP का, अवैध खनन घोटाला NCP, RJD का चारा घोटाला, RJD का अलकतरा घोटाला, RJD का पशुपालन घोटाला, पशुपालन स्टैंड का घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला RJD का, TMC के घोटाले, राष्ट्र वितरण घोटाला। कितने लोगों का पनिश किया है इसमें? TMC का रोज घोटाला, शारदा घोटाला, भर्ती घोटाला TMC का, गो तस्करी घोटाला TMC का, कोयला तस्करी घोटाला TMC का। घोटाले आपने घोटाले बहुत सारे हैं, आपने किसको पनिश किया मुझे बता दो भाई, कितने लोगों को आपने ये कि बड़ी बेशर्मी के साथ इस बात को कह रहे हैं, ये बड़ी बेशर्मी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि घोटाला है, तो घोटाला जनता देख रही है ना, उसके बाद इन लोगों को सजा जी ये सारा टाइम इसी में खत्म हो गया। पकड़ के घोटाले में नहीं मैं बताता हूँ ना, मेरे पास घोटाला था, घोटाला, 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 कोयला घोटाला, घोटाला, वोट के बदले आप दोनों का चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घोटाला, अब्री जी घोटाला, DNS बहुत बहुत धन्यवाद। घोटाला, उसके हवाला घोटाला, जय हिंद, जय हिंद। घोटाला, मधु कोड़ा का घोटाला, पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई जब राहुल गांधी कहा थे, चैनल में जुड़ने के लिए टाइम भी मेरे पास इतना था। थैंक यू वेरी मच, बताइए थैंक यू सर, थैंक यू, बस हो गया सर, थैंक यू, जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर।